1 घंटे 7 बजे से 8 बजे तक आप सुबह वहाँ पंचायत भवन में से अपने जीवन के विषय में कुछ जानना चाहते तो मिल सकते हैं। तो निवेदन कर रहे थे, ये धर्म से संभव है। और हम आप अपने हम कहते हैं अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा दृष्टांत अपने बगल में देखना चाहिए। हम नाम तो बहुत लोगों का जानते हैं, परिचय ज्यादा लोगों से नहीं है। हाँ, कन्हैया जी से आप लोग सोचेंगे बार बार उन्हीं का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उनकी चौराहे पे छोटी सी पान की दुकान हुआ करती थी और आते जाते हम लोग भागते थे, आदर सम्मान ये किया करते थे। तो लेकिन उस समय से लेकर के और आज तक की अगर बात किया जाए तो हम तो जरूर देखते नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि उस समय से और आज में बात करते हैं जो यहाँ से धर्म से जुड़ा रहा। आ गई साधु को दया नहीं आनी चाहिए, आ जाएगी ना दया, उसका अपना पतन हो जाएगा। दया बिनु संत कसाई, दया करे तो आफत आई। अब जी अब साधु की आफत देख लीजिए, कैसे दया बिनु संत कसाई, दया करे तो एक जना साधु बहरहाल है। तो अब जैसे अपने गांव के लोग, अपने पंडित जी लोग हैं, संजय जी मिश्रा है, कन्हैया जी हैं, कोई साधु महात्मा आता है, सोचते हैं इसको भोजन करा दिया जाए, इनको प्रसाद पवा दिया जाए। ऐसे पंडित जी थे तो उनको क्या था कि कोई भी गांव में वैष्णव आए तो उसको भोजन कराते थे, भोजन करा के भोजन करते थे। अब पंडित जी सुबह सुबह दरवाजे पे बैठे हुए थे तो देखा एक साधु बाबा जा रहे हैं, तो दौड़ के पकड़ा, बाबा हाँ कहा हमारे यहाँ आज भोजन करना है, आज हमारे यहाँ भोजन करना है, आप भोजन करके तब जाना है। अब बाबा को बैठा करके कुल जलपान करा करके अच्छा ले कह के अभी आते हैं 10 मिनट में, आप भोजन तब तक पकड़ा है, आएंगे तो भोजन करा करके फिर आपको जो है जाना है, फिर आपका प्रसाद हम लोग भी पाएंगे। अब तो बेचारे पंडित जी चले गए, साधु बाबा चुपचाप जलपान करके बैठे हुए हैं, माला सरकार है, सीताराम सीताराम कर रहे हैं। और तब तक पंडित जी के लड़के आपस में घर में झगड़ा कर दिया। अब लड़के झगड़ा करने क्या है, अगर साधु खाए साधु खाए, अब एक दूसरा हम साधु खाए हम साधु खाए, आपस में लड़ रहे। अब आपस में लड़ रहे, अब उसकी माँ उसको मारे, चुप 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 चुपचाप बैठा था। अबे तो बाबूजी यही है तो सब जाने मिल के साधु खाई जाएंगे। तो साधु बाबा सोचे कि खिलाने के लिए बैठाया है कि खाने के लिए बैठाया है, ये तो हाथ मुंह जोड़ के बैठा दिया, कहीं हम ही को भोग लगा। अब तो साधु बाबा अंदर अंदर कांप रहे, और उनके बच्चों की मां मार रही है, चुप 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 बैठा सा बाबूजी है तो सबसे मिलकर साधु खाई जाएंगे। अब तो साधु बाबा चुपचाप उठे, वहां से चल पड़े। तब तक उधर से पंडित जी आ रहे थे, दौड़ करके अरे बाबा कहाँ जा रहे हैं, बिना भोजन किए बिना प्रसाद पाए। साधु बाबा उनके पैर पे उनके गोड़ पे गिर गए। हमार जान बकस नहीं, हमार जान लोड़ा बकस नहीं है, तो का भइल और राउंड लइकवा घरवा में रोवत तड़े, सब बारी को तड़े, सबकी साधु खाई। तो वो कर माई को अलग है कि चुपचाप रहो, अबे बाबूजी ये तो सब जन मिल के साधु खाई दे। तो हमार जान बकस नहीं। पंडित जी ने कहा बाबा असल में हम क्या है कि रोज एक वैष्णव को, एक संत को भोजन करा के भोजन करते हैं। अब कभी कभी रोज तो संत मिलते नहीं, तब गोधन में जो चीनी वाला साधु मिलता है वही लेके आए हैं, तो उन्हीं को दिखा करके आप भोजन कर लेते हैं। अब वही लड़के झगड़ा कर रहे हैं, वही साधु। वृंदावन बिहारी लाल की सोच चर्चा कर रहे थे कि दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। परीक्षित को दया आ गई, और जो परीक्षित को दया आ गई महाराज, परीक्षित ने कहा अच्छा चलो जगह मांग लो, स्थान मांगो, कहाँ रहोगे। तो कहा कि महाराज हमको मदिरा में स्थान दे दीजिए। तो कहा जाओ, तो क्या मदिरा में दे दिया। अब आप समझिए कि शाम को बिना एक पैक लिए मन नहीं माने तो सोचिए कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो कलयुग सवारी है कि नहीं है। अच्छा देखो, दूध और दारू में अंतर होता है कि नहीं होता है। दूध दारू में दूध पियोगे साल भर 2 साल बाद पहलवान बनोगे, और दारू पियोगे तो तुरंत पहलवान बन जाओगे 10 मिनट में। जैसे दारू पिया 10 मिनट आधे घंटे में लगी, किसी बाबू भैया को जाकर अपन हैसियत बताओ, तार का हैसियत बाप तक खड़े खड़े खरीद ले,
आज सुबह बुलाया जाए कि बाबू थोड़ा कीमत लगा दो, तो रतिया जो कीमत रहे वो तो गोई हम थोड़ा हमार कीने को थोड़ा। ऐसे एक राजा साहब थे, उनके गांव का एक जमादार था, शाम को पी करके आ जाके कहा निकलो अपने घर में, अपने निकलो अपन कीमत बताओ 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 तार हैसियत का बाई जब तो खरीद ले। राजा साहब ने सुबह अपना आदमी भेजा, बुलवाया, कहा भैया कीमत तो जान लो, खरीद लो। कहा है सरकार हमार कौन हिम्मत बा, जे कीमत रहे वो तो रती है चोली गोली। बल भांगे बिहारी लाल की तो दूध और दारू में इतना अंतर होगा, किसी बाबू भैया से जाके लड़के तू थप्पड़ ले लेगा। चर्चा कर रहे थे, निवेदन किया, कहा कि परीक्षित दया आ गई, मदिरा में स्थान दे दिया और आमिष भोग में, मांसाहार में कहा जाओ दिया। अब समझो कि आपका बिना नॉनवेज भोजन किए मन नहीं माने, तो आप समझो कि कहीं ना कहीं कली थोड़ा आपके ऊपर भी सवार है। कहा अभी स्थान कम पड़ रहा है, कहा तो कि जुए में दे दीजिए, कहा दे दिया। कहा महाराज इतने ऐसे ऐसे कमरे दिए, सब में तो ऐसे मैल ही भरी पड़ी है, कुछ तो एक बढ़िया स्थान दे दीजिए, कुछ तो अच्छा सा बढ़िया थोड़ा एयर कंडीशन कमरा जिसमें थोड़ा हम आराम कर सकें। तो कहा मांगो, कहा सोने में जगह दे दीजिए। तो कहा जाओ दिया। अब सोना, अच्छा एक बात देखो, माताओं को सोना बड़ा प्रिय होता है। जब थोड़ा झगड़ा करेंगी अपने पति से, हमने कंठा नहीं गड़ौलत हम, अब कंठा वाला तो जमाना खत्म हो गया, अब हार वाला आ गया है, हाय नहीं केला हो नहीं, मैंने सोने के लिए झगड़ा करती रहती है। और सोना बुरा होता है जी। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या पाए पौराए जग, या खाए पौराए। कहा महाराज सोना बुरा होता है। अरे जगत रहा भैया तू सोए मती जइया, जगत रहा भैया तू सोए मती जइया। पसीना के कमाई, पसीना के कमाई मुफत न गवैया, जगत रहा भैया तू सोए मती जइया, जगत रहा भैया तू सोए मती। अरे पसीना के कमाई मुफत न गवैया, पसीना के कमाई मुफत न गवैया, जगत रहा भैया तू सोए मती जइया, जगत रहा भैया तू सोए मती जइया, जगत रहा भैया तू सोए मती। सोना बुरा होता है, चाहे वो नींद वाला सोना हो तो और गहने वाला सोना हो तो। सोना चाहिए, सोना ज्यादा नहीं होना चाहिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सो निवेदन किया ताकि सोने वाला खोता है और जागने वाला पाता है। तो निवेदन किया, सोने में स्थान दे दिया, सोना थोड़ा। अच्छा एक बात, कनक वरण तन तेज विराजा, कनक हुआ पर हिरण कर राजा, हुआ पर हिरण कर राजा। कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा।
कंचन वरना विराज सुवेशा कंचन वरना विराज सुवेशा कानन कोटल कुंचित केसा कानन कोटल कुंचित। अतुलित बलधान जी ने सोचा कि लंका में चारों तरफ खाली राक्षस होंगे, सब ये होगा वो होगा, सब यही सब सोच रहे थे, सोचते जा रहे थे। और लंका में जाकर के हनुमान जी भ्रमित हो गए। क्या भ्रमित हो गए? हनुमान जी लंका में जाके देखा क्या यहाँ क्या है, तो कि मंदिर मंदिर, लंका में भी मंदिर है, लंका मंदिर नहीं है, रावण ने चारों तरफ मंदिर बना के रखा है, मंदिर मंदिर। लेकिन उस मंदिर में किस देवता की पूजा होती है? मंदिर तो वहां बनाएंगे, लेकिन किस देवता की पूजा होती है? तो निवेदन किया, हनुमान जी ने जाके देखा बड़ा सुंदर सुंदर मंदिर है। भाई रावण ने खूब मंदिर बनाए, इस मंदिर में पूजा किसकी करता है? तक कि मंदिर मंदिर प्रतिकर सो। घूम घूम के क्या देखा? तक कि देखे जाता अगणित जो। कहा इस मंदिर में मूर्ति भगवान नहीं है, इस मंदिरों में पहलवान रहता है। ये लंका के मंदिरों में भगवान नहीं पहलवान रहते हैं। कहा पहलवान करते क्या है? कहा कहूं महिष मानुष धेनु खराज खल निशाचर बच्चे। तो निवेदन किया, तो कहा कि हनुमान जी को पता लग गया कि यहाँ मंदिरों में ऐसे ऐसे है। अच्छा, इनको तो सीता जी को ढूंढना था। सीता जी के पास जैसे विभीषण से मिलकर के जाकर के सीता जी के पास पहुंचे, और सीता जी ने जब जाकर के हनुमान जी को देखा, जिसे सोने के मुद्रिका गिरा दिया, और जो सीता जी ने हनुमान जी को देखा छोटे से बन करके, छोटे से जाकर के बैठ गए सीता जी पर। सीता जी ने कहा क्यों बेटा, कैसे कैसे ना हो? कहा माता जी अच्छा अगर हो ही गई तो इतने छोटे छोटे बंदर हैं, तुम लोग क्या करोगे? हनुमान जी ने कहा माता अरे अभी आपने हमको देखा, अभी आपने हमको, मैं तो आपका छोटा सा बच्चा हूं, लेकिन जब बात लड़ाई की आएगी तो कनक भूधरा सोने के पहाड़ के जैसे। अरे जब ही पवन सुत बढ़ी के विशाल भइले, घूसा मार रवि में बजाई दिले डंका। जब ही पवन सुत बढ़ी के विशाल भइले, घूसा मार रवि में बजाई दिले डंका। आ सूरज दे रात जाले ऊपर परात जाले, लीली घारे फेर न करे ले मन शंका। दारती दबाई देले गगन उठाई देले, अरे बाह 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 अंजनी के वीर बंका। अब बेटा बा 50 हाथ बाप 49 हाथ, बाप पुत मीर के जराई देले। बेटा बा 50 हाथ बाप 49 हाथ, अब बाप पुत मीर के जराई देले लंका। निवेदन किया, ये विशाल स्वरूप बनाया। माता सीता ने कहा थोड़ा छोटे छोटे हो जाओ। हनुमान जी कहा माता, कहा बस बस हो गया छोटे हो जाओ, छोटे से हो गए। कहा माता इस सोने की लंका को देख के आई थी ना। कहा क्या कहूं पुत्र, क्या भूल हो गई? कहा बस मां। कहा कि बेटा अब वो बात नहीं है। कहा तो हनुमान जी ने जाकर के कहा कि मां इस सोने की कीमत कितनी है? अरे राम विमुख पति प्रभुताई, राम विमुख पति प्रभुताई, राम विमुख पति प्रभुताई, राम विमुख पति प्रभुताई। जाई रही
पाई बिनु पाई जाई रही पाई बिनु पाई जाई रही पाई बिनु पाई। और अब सब लोग बोलेंगे श्री राम जय राम श्री राम। सभी लोग ताली बजा करके कोई बात नहीं बोलेंगे श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम। और एक बात बोले हम कहेंगे सभी लोग श्री राम जय राम श्री राम। और ताली लगाते सब लोग श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम श्री राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राजा राम जय राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम जय राजा राम। और अब एक बात है मैं बीच में कुछ लाइन बोलूंगा अब मेरे बोलने के बाद आपको सिर्फ बोलना है श्री राम जय राम जोर से बस इतना ही। क्या बोलना है श्री राम जय राम बस। रोम रोम हनुमत का बोले श्री राम रोम रोम हनुमत का बोले रोम रोम हनुमत का बोले शंकर के डमरू से निकला शंकर के डमरू से निकला नारद की बीड़ा भी बोले नारद की बीड़ा भी बोले सब जन मिल के प्रेम से बोलो प्रेम से बोलो जोर से बोलो हंस के बोलो कस के बोलो सब जन मिल के प्रेम से बोलो अवधपुरी के गली गली में अवधपुरी के गली गली में नया घाट का साधु बोले राम घाट का पंडा बोले राम घाट का पंडा बोले सब जन मिल के प्रेम से बोलो प्रेम से बोलो जोर से बोलो कस्बा का हर बच्चा बोले इस कस्बा की हर गली गली में प्रेम से बोलो जोर से बोलो हंस के बोलो कस के बोलो रोम रोम हनुमत का बोले सरजू की धारा भी बोले शंकर के डमरू से निकला सब जन मिल के प्रेम से बोलो ढोलक और हारमोनिया बोले प्रेम से बोलो जोर से बोलो हंस के बोलो कस के बोलो श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय भीखा जय जय बिहारी लाल की वीर बजरंग बली की। चर्चा कर रहे थे सोना
बुरा होता है। सीता जी ने सोने में प्रेम किया तो लंका में चली गई, और हनुमान जी ने कहा कि माँ ये सोना माया है। पूरी सोना को, पूरी लंका को जला करके वो सारा सोना समुद्र में बहा दिया। वो क्या था, राम ने सोना को जब परखना होता है तो या तो सोने में छेद कर दिया जाता है, नहीं तो उसको आग में डाल दिया जाता है। तो रावण ने जो सोना दिया तो राम जी ने उसको उसमें छेद कर दिया, बाण मार दिया। तब पता चला कि ये तो नकली है। और जो राम जी ने सोना भेजा तो रावण ने कहा एक काम करो, इसकी पूंछ में आग लगा दो, अभी पता लग जाएगा कि असली है कि नकली है। और जैसे पूंछ में आग लगाया, हनुमान जी अरे भाग भाग लागल बापूचिया में अगिया, अरे जरेला भवनवाना। अरे भाग भाग लागल बापूचिया में अगिया, जरेला भवनवाना। अरे जर लागल भवनवाना, भाग भाग नात जाई अब जनवा, जर लागल भवनवाना। भाग भाग नात जाई अब जनवा, जर लागल भवनवाना। देखा देखा लागल बापूचिया में अगिया, देखा देखा लागल बापूचिया में अगिया, जरेला भवनवाना, जर के अंगनवाना। भाग भाग नात जाई अब जनवा, भाग भाग नात जाई अब जनवा, जर लागल भवनवाना। अरे भाग भाग नात जाई अब जनवा, जर लागल भवनवाना। देखा देखा लागल बापूचिया में अगिया, देखा देखा लागल बापूचिया में अगिया, जरेला भवनवाना, रावण के अंगनवाना। भगनाथ जाई अब जनवा, भगनाथ जाई अब जनवा, जरेला भवनवाना। भगनाथ जाई अब जनवा, जरेला भवनवाना। पुनरुआ पवन पुतरुआ उड़े गगनवा में, पुनरुआ पवन पुतरुआ उड़े गगनवा में। राम नाम के शक्ति भार इनका बदनवा में, राम नाम के शक्ति भार इनका बदनवा में। जय श्री राम। पुनरुआ पवन पुतरुआ पुनरुआ पवन पुतरुआ उड़े गगनवा में। सिंदूरी तन मन को मोहे, मुखड़ा लाल लाल है। सिंदूरी तन मन को मोहे, मुखड़ा लाल लाल है। देख के बाला रूप तुम्हारा, हालुआ बेहाल है। देख के बाला रूप तुम्हारा, हालुआ बेहाल है। और लाल लंगोटा तन काट है, वाह वाह क्या बात 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 है, वाह वाह क्या भक्त कहलाते हो। अरे बाल रूप में प्यारे लगते राम भक्त कहलाते हो।
रूप में प्यारे लगते नाम रूप कहलाते हो। भक्त तुम्हारा भजन करे तो मन ही मन मुस्काते हो। भक्त तुम्हारा भजन करे तो मन सदाते हो। अंबर से तुझ पर है होती वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह 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 क्या बात है। आता जाइए बचनवा जय लागल भवनवा, आता जाइए बचनवा जय लागल भवनवा, आता जाइए बचनवा जय लागल भवनवा। बलवीर बजरा तेरा आशीर्वाद जिसके सिर पे है, किस माई के लाल की मजाल है कि बाल विवाह का कर सके। चल जाता हूं। कहा मेरे लाल तुझे देख करके कलेजे में ठंडक पड़ गई थी, अब तू जा रहा है, किसको देख करके मैं जीऊंगी। कहा माँ तू चिंता ना कर, जल्दी जाऊंगा और ठाकुर जी को लेके आऊंगा, तुझे लेके यहाँ से हम लोग चलेंगे। राम जी के पास गए तो कहा कि हनुमान सीता अभी भी वही है, सोना में प्रेम करती है। नहीं प्रभु नहीं, नाम पाहतु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। कहा प्रभु अरे वो तो अभी तक मर गई होती आपके वियोग में, लेकिन मात्र प्रभु आपके नाम का पहरा लग रहा है वहां। नाम पाहरू दिवस निशी, आपका नाम वहीं खड़ा है, पहरा दे रहा है कि सीता के प्राण पखेरु न उड़ जाए। और ध्यान तुम्हारे कपाट, आपका रूप किवाड़ बन करके वहां लगा हुआ है कि कहीं प्राण पखेरु उड़ने न पाए। लोचन निज पद जंत्रित, आंख के रास्ते पर आपका ध्यान, आपका रूप वहां पड़ा हुआ है, ताकि कहीं सीता के प्राण पखेरु इन आंखों से न निकल जाए। जिह्वा पे आपके नाम का पहरा पड़ा हुआ है। निवेदन किया तो चर्चा कर रहे थे सोना बुरा होता है, अधिक सोना नहीं, थोड़ा सोना चाहिए, ज्यादा नहीं। इधर निवेदन किया कहा कि सोने में कलयुग को जगह दे दिया, कलयुग को सोने में समय दे दिया गया और सोना निवेदन किया। कहा कि परीक्षित गए, संत जी महाराज जी आवाज लगाए, वो तो ध्यान में थे। सोचा साधु ढोंग कर रहा है राजा को देख करके, कहीं राजा का आदर न करना पड़े, सत्कार न करना पड़े, इसलिए आंखों को बंद किया हुआ है। देखे नकली साधु है कि असली साधु है। ऐसे एक मरा हुआ सर्प अपने बाण के ऊपर उठाया, लाके ऋषि के गले में लपेट दिया। सोचा नकली साधु होगा, अभी सांप से डर के उठ जाएगा, लेकिन ये तो असली साधु था जी, ध्यान भी असली था, नकली नहीं था। सो निवेदन किया आप लोग चिंता नहीं करेंगे, 9:30 बजे कथा विराम कर जाएगी, आप लोग कहेंगे तभी आगे बढ़ेगी, चाहे जहां भी रहेगी वही विराम हो जाएगी। आप लोग कहेंगे तो कथा आगे बढ़ जाएगी, 10 बजे तक नहीं कहेंगे 9:30 बजे विराम हो जाएगी। तो निवेदन किया कहा कि महाराज परीक्षित ने ले जा करके गले में सर्प डाल दिया। साधु तो असली था। लौट गए, उनके पुत्र आए, आकर के पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा, निकाल करके बाहर फेंका, हाथ में जल लिया
और कठिन श्राप दिया, जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज के 7वें दिन सर्पों के राजा तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जल छोड़ दिया। मृथा न हो ही देव ऋषवानी, जोर से चित्कार करके रोने लगा। श्रमिक ऋषि के नेत्र खुले। पुत्र क्या हुआ? बाबूजी, किसी ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। अच्छा, मैंने उसको श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन सर्पों के राजा तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु